तिवारी भैया, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स मूवी है, पूरे देश में इस समय जहां जहां बीजेपी की सरकार है टैक्स फ्री हो रही है। दिल्ली में टैक्स फ्री करने की बात कही जाती है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर इतना ही फ्री करने की जरूरत है यूट्यूब में डाल दीजिए, सब कुछ देख लेंगे, एकदम फ्री हो जाएगी। इस अनपढ़ को अपने आप को IITian बोलता है, अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत थिंक टैंकर हूं। ये कितना दोगला है इसका एग्जाम्पल पहले सेट करूंगा, अब बाद में इनकी क्लास लूंगा। फिल्म स्वरा भास्कर का नील बट्टा सन्नाटा जब इस दिल्ली की धरती पे लगता है तो उसके लिए जीव लटका लेते हैं। स्वरा, तुम्हारे फिल्म को मैं टैक्स फ्री कर रहा हूं। अब बाकायदा क्या लिखा था? ग्रेट ग्रेट फिल्म। स्वरा के फिल्म को ग्रेट ग्रेट फिल्म इंडिविजुअल तुम प्रचार कर रहे हो। ऐसा स्वरा के बारे में क्या देख लिया आपने? स्वरा में ऐसा क्या देख लिया अरविंद केजरीवाल कि तुम लिख रहे हो कि ग्रेट ग्रेट फिल्म और इसके बाद मैं इसको टैक्स फ्री कर रहा हूं। नील बट्टे सन्नाटा, उसने कौन से जख्म दिखे थे? मैं पूछ रहा हूं लंदन के मुख्यमंत्री से। उसके बाद रुकिए, हप्सी पन्नू की फिल्म आती है सांड की आंख। उस फिल्म के बारे में बकायदा जैसे बनारस में टी शर्ट बनियान खोल के कूद गए थे, वैसे ही उसके हप्सी पन्नू के दिल में कूद गए थे कि मैं ही तुम्हारे प्रचार करूंगा सांड की आंख की फिल्म का। मानो इनका दिल कैसे बज रहा था, इनके दिल के घंटी बज रहे थे हप्सी पन्नू के बारे में कि उसके फिल्म का प्रचार करने के लिए बकायदा मुख्यमंत्री। पत्रकार महोदय, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इस दोगले का चेहरा दिखा रहा हूं कि यह दोगला कितना बड़ा है। कि इस व्यक्ति ने, ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का ये थोबड़ा है। अरविंद केजरीवाल, नील बट्टे सन्नाटा इज अ ग्रेट ग्रेट फिल्म, यू मस्ट वॉच इट, टैक्स फ्री इन दिल्ली। वाओ, इसमें क्या था? उसके बाद ये इसका थोबड़ा, इसका फोटो, इसका मना, उसके बाद ये 25/10/19 में इसने लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट गिव टैक्स फ्री स्टेटस टू हप्सी पन्नू, भूमि पेडनेकर, सांड की आंख इन दिल्ली। और हिंदुओं पे हुए अत्याचार को तुम मजाक बना रहे हो। 1990 में ऐसा कौन सा कुकर्म किया था ये कांग्रेस पार्टी ने जो 32 सालों से ढक के रखा गया था? आज विवेक अग्निहोत्री पूरे देश में, विश्व में दिखाना चाहते हैं कि 1990 में नरसंहार कैसे किया गया था। उस पे आप बकायदा मजाक उड़ा रहे हैं। हप्सी पन्नू के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, भूमि पेडनेकर के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है, ये स्वरा भास्कर के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है क्योंकि तुम्हारे ये एजेंडे में बकायदा तुम्हारे घर के आसपास में तुम्हारे दुख दर्द में आती हैं, मलहम लगाती हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम हिंदुओं को कहता हूं जो लंदन में रहते हैं और इसका मुख्यमंत्री है कि आप देखिए इसका दोगला चेहरा। ये बोलता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैं तिरंगा झंडा लगवाऊंगा, मैं आर्मी में बच्चों को भिजवाऊंगा, और दूसरी तरफ से क्या कर रहा है ये? इसके दोगला चेहरा देखिए। मतलब एक तरफ तुम हिंदुवादी दिखाते हो, रामायण का पाठ करवा रहे हो, मां लक्ष्मी के पूजा के लिए अक्षरधाम मंदिर में इस पावन धरती पर जाके बकायदा लंडी टीवी को आप फंड दे देते हो कि लाइव दिखाओ पूजा पाठ। और 1990 में जो जख्म हुए थे, जो जिहादियों ने दिए थे, उस पे आपको मलहम नहीं लगा के आप टैक्स फ्री कर देते तो वो मलहम लग जाता। लेकिन आप सत्ता के अहंकार में आके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूट्यूब पे डाल दो। इससे पता चल रहा है कि ये दोगली सोच कैसी है। अभी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इसने यहां तक बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको प्रचार बंद करें। क्यों प्रचार बंद करें? क्या दिक्कत है? तुम हप्सी पन्नू का प्रचार करो तो ठीक है, तुम स्वरा भास्कर का प्रचार करो तो ठीक है, तुम्हारे लिए स्वरा भास्कर का दिल में घंटी बजे वो ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रव्यापी की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, हिंदुत्व की बात करें,
तो भारतीय जनता पार्टी गलत हो जाती है। ये जागने वाली बात है। और उन तमाम हिंदुओं को मैं बोल रहा हूं कि इस दोगले के सोच देखिए कि जिस जख्म को इसको टैक्स फ्री जैसे मलहम लगाना चाहिए था, टैक्स फ्री जैसे मलहम को, ताकि वो तमाम लोग जाके देखें। यहां तक इनको कहना चाहिए। एक मिनट रुकिए ना पत्रकार महोदय, आपने देखा ना कि कर्ण सिंह के पुत्र कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने फिल्म देखने के बाद इस्तीफा दे दिया कि मुझे इसे सत्ता को मैं चिमटा से छूने पसंद नहीं करूंगा। और उस आदमी ने कांग्रेस पद से त्याग दे दिया कि देखिए कितना कुकर्मी पार्टी है ये। और आज तुम हंस रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हो कि उसमें क्या नाम प्रचार बंद करे। तुम भिंडरे वाला का प्रचार कर दो, तुम खालिस्तानियों का प्रचार कर दो, वो बहुत अच्छा है। तुम जिहादियों का प्रचार कर दो, वो अच्छा है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए तुम्हारे दिल में घंटी बजती है, जीभ लटक जाता है कि कब कन्हैया कुमार का चाट लूं, तलवे चाटूं, उमर खालिद का चाटूं, ताहिर हुसैन का चाटूं, वो अच्छा है। लेकिन तिवारी भैया मैं एक सवाल पूछता हूँ, आखिरकार जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी इतनी भयंकर हो गई है, इसको लेकर एक बात हो रही है कि आखिरकार केजरीवाल क्यों टैक्स फ्री नहीं करना चाहते। इस तरह एक समुदाय को पत्रकार महोदय खुश करना है, एक वोट बैंक की राजनीति जो लंदन की धरती पर चल रही है उसको खुश करना है। वो तो कांग्रेस भी कर रही है। नहीं, ये सोच रहा है कि मैं ही इसका हितैषी हूं, मैं ही इसका सब कुछ हूं, मैं ही इसका पालनहार हूं, इससे ज्यादा कोई पालनहार नहीं हो सकता। उस समुदाय का मैं ही सब कुछ हूं, गॉडफादर हूं मैं। पत्रकार महोदय, ऐसे कितने सारे गटरवुड के कलाकार हैं जिनको मन नहीं था वो भी आके प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स के लिए मैं बधाई देता हूं अनुपम खेर को, विवेक अग्निहोत्री को। जिसको नहीं करना चाहिए था वो जान रहे हैं कि जनता की सोच ही यही है, समय की मांग है कि आपको वो देखना होगा कि 1990 में जो नरसंहार हुआ था, नरसंहार पे पर्दे डाले गए थे, उस पर्दे को हटाया है विवेक अग्निहोत्री ने। और उस पे आप मजाकिया बयान, इससे पता चलता है कि आपकी सोच कितनी नीच है। और याद रखें पत्रकार महोदय, कोई जाति नीच नहीं होती, सोच नीच होती है। और इस व्यक्ति का सोच देखिए, देश के तेरे टुकड़े होंगे, देश में खंड खंड हो जाए, सबसे पहले ये आदमी दिखेगा उस आदमी का मलहम लगाते हुए। लेकिन उन 5 से 6 लाख हिंदुओं के लिए, बाकी हिंदुओं के थोड़ा सा साइडलाइन कर दिए पत्रकार महोदय, माफी चाहता हूं, लेकिन उनके जख्मों पे ये मलहम लगाने वाला था, लेकिन मलहम नहीं लगाया गया। इसमें ठहाके मारे जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम मलहम लगाने का मौका था, समय था, लेकिन तुम मलहम नहीं लगा रहे हो। एक सवाल ले लेता हूं लास्ट और आखिरी। कपिल शर्मा जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिन्होंने प्रमोशन नहीं किया, आज वो प्रधानमंत्री से अच्छी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। आखिरकार कपिल शर्मा में इतना बदलाव क्यों? देखिए, कपिल शर्मा भी अंदर ही अंदर स्वीकार कर चुके हैं कि मैं घुटने के बल बैठ चुका हूं जनता जनार्दन के सामने। 200 करोड़ के आंकड़े के सामने मैं घुटने के बल बैठ चुका हूं। कपिल शर्मा समझ चुके हैं कि मैंने गुनाह किया है कश्मीर फाइल्स के साथ, मैंने गुनाह किया है विवेक अग्निहोत्री के साथ, मैंने गुनाह किया है उन छोटे छोटे कलाकारों को जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में काम किया है। सोच चुके हैं तो जाके झुक नहीं सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा होना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमके बचाई ला, आप ही हैं मेरे पालनहार, आप ही हैं मेरे माई बाप। तो ऑस्ट्रेलिया से आए कुछ मूर्ति का विश्लेषण कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वेक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी को रीट्वीट करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपने अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम कर दिया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद, धन्यवाद ये दे रहा हूं। और साथ में लिखा जय भारत, हर हर महादेव,
आप इसलिए लिख रहे हैं जय भारत, इसलिए लिख रहे हैं हर हर महादेव, ताकि दिखा दे कि मैं भी हिंदू हूं। तुम मन से चित से उतर गए हो कपिल शर्मा। अब वक्त लगेगा तुम्हें मन में बैठाने के लिए। जनता जनार्दन जान गई है कि तुम लोग दोगले हो। तुम लोग यहां दिल धड़कता है, यहां खाते हो, पैसा उगाते हो, और दिल कहीं और धड़कता रहता है। ये दिख गया है। तभी तो नरेंद्र मोदी के वीडियो पे बाकायदा हिंदी में लिखा जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है पत्रकार महोदय। हर हर महादेव, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जनता जनार्दन जान गई है कि पाखंडी हो तुम लोग, ड्रामेबाज हो, दोगले हो। और यही चीज है कपिल शर्मा मुंबई में और लंदन में केजरीवाल। अब बताइए, इसे देखिए, ये हिंदुओं को देखना होगा कि ये दोगला कितना है सब। कि सोचिए कि जो इन लोगों को मौका चाहिए था, इनको आगे आना चाहिए था कि सर विवेक अग्निहोत्री जी, आपके फिल्म को प्रमोशन कोई नहीं कर रहा है, मैं करेंगे, हम करेंगे। छोटी सी बजट की फिल्म है, बहुत अच्छा संदेश है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। पत्रकार महोदय जो चिलगोजे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। ये दिखाया गया है इसमें कि नरसंहार के टाइम पे सरकार वोट बैंक के चक्कर में आंख पे खीरा डाल के, टमाटर डाल के सो रही थी। ये संदेश है। लेकिन उनको कहा जा रहा है, कुछ चिलगोजे नेता, कुछ बवासीर नेता कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। कौन सा देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है? कौन से किस हॉल में, किस पीवीआर में, किस मल्टीप्लेक्स के बाहर में ये कहा जा रहा है कि मुसलमान के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है? कहीं पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये जख्म को दिखाया गया है। लेकिन इन चिलगोजों को नहीं कुछ पता है। एक मुफ्त वोट को खुश करना है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचिए, मैं अपने शब्दों का विराम करूंगा अब, लेकिन सोचिए कि सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा, ये दीपिका पादुकोण की 83, रणवीरवा का ये जो अल्लूल जुल कपड़ा पहन के आ जाता है ऐसे से करते हुए, रणवीरवा दीपिका का पति ऐसे आता है, और उसके फिल्म को 83 को आई एम ए ट्रिब्यूट, मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैं कपिल जी को, कपिल देव जी के फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, कपिल देव जी के लिए दिल धड़क रहा है? तुम धड़कना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हफ्सी पन्नू के लिए क्यों दिल धड़क रहा है तुम्हारे? सुअरा भास्कर के लिए क्यों दिल धड़क रहा है? तो कश्मीर पंडितों के लिए दिल धड़केगा नहीं केजरीवाल तुम्हारा? इससे पता चल रहा है कि ये दोगला कितना है।